आप सब लोगों का शुक्रिया। मैं माजरत खा हूँ, 1 घंटा जो है सुबह फ़्लाइट 2.5 घंटे लेट हुई। पाकिस्तान में इस वक्त मामूल बन चुका हुआ है। PIA की फ़्लाइट्स मेरी पिछले 10 में से 6 फ़्लाइट्स लेट हुई हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये आज जो मैं यहाँ आया हूँ ऑल द वे, उसमें आपको जो है पहली बात तो ये बता दें, क्लैरिफिकेशन दे दें कि PTI ने EU को GSP प्लस पे कोई लेटर नहीं लिखा था, जिस पर हमने पहले भी क्लैरिफिकेशन दे दी थी। और नहायत ही शर्मनाक बात है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है अता तारड़, वो जो है एक PMLN के सेल के इंफॉर्मेशन लीडर ज़्यादा रहे और पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कम रखे, वो प्रोपेगेंडा फैलाते रहे और अभी तक उन्होंने उसकी माफ़ी नहीं मांगी। दूसरी चीज़ ये थी कि आपको याद होगा कि हमने भी एक IMF को लेटर लिखा था और आपको लिखते ही बता दिया था उसके स्पिरिट में कि वो लेटर कतन वो नहीं है कि IMF का प्रोग्राम को रोका जाए या IMF पाकिस्तान में काम ना करे या IMF पाकिस्तान के साथ काम ना करे। तो उसका जो है एक IMF की स्पोक्स पर्सन ने बाकायदा उसका जवाब दिया था इंटरनेशनली, और फिर उसके बाद उन्होंने हमें भी उसका रिप्लाई किया और वो एग्जैक्टली वही रिप्लाई है जो मीडिया में उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की थी। उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि IMF ने जो है स्पोक्स पर्सन हमारे रऊफ साहब को उसका लेटर का जवाब दिया और ये 8 मार्च को जवाब आया और उसके बाद IMF पाकिस्तान आया। तो इससे आप ये देख लें कि कितनी अच्छी, जिसे कहते हैं कि एक कॉरेस्पॉन्डेंस हुई। उसमें जो IMF ने जो खास बात की हमारे लिए, इसमें उन्होंने बताया कि IMF ने लेटर रिसीव किया और जो है साथ साथ ये भी बताया, जो हमने भी आपको, मैंने अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि IMF का मैंडेट नहीं होता डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। तो उन्होंने उनके वर्डिंग है, ये आप सुन लेते, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विद अ नैरो मैंडेट ऑन इकोनॉमिक इशूज डज नॉट कमिट ऑन डोमेस्टिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, हाउएवर given the importance of the institutional environment for economic stability and growth, we do encourage free, fair and peaceful resolution of all electoral disputes. ये that is the key point, ये उन्होंने प्रेस रिलीज में बताई थी। तो उसके बाद आपको पता है कि IMF पाकिस्तान आया 9 से 14 से 19 मार्च तक और सक्सेसफुली जो है IMF ने अपना प्रोग्राम मुकम्मल किया। मैं सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा पूरे पाकिस्तान को कि काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान ने एक स्टैंड बाय प्रोग्राम मुकम्मल किया और ख़ुसूसी तौर पे खान साहब, इमरान खान साहब को इस पर शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तो IMF जो है इमरान खान साहब के पास आया था और उन्होंने कहा था ये प्रोग्राम उस वक्त शुरू होगा जब उसकी आप कंसेंट देंगे। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान जो है हमने, खान साहब ने इसका जो है कंसेंट दिया था और ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। $3 अरब का स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम था, ये जो स्टैंड बाय प्रोग्राम था। उसके बाद जब वो पाकिस्तान में पहले रिव्यू के लिए आए तो उन्होंने फिर हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमसे मिलें और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह रहे हैं कि आपसे फिर मिले, क्योंकि खान साहब अरेस्ट हो चुके हुए थे तो वो नहीं मिल सकते थे। उसके बावजूद वो पाकिस्तान से चले गए, उन्होंने जो है हमसे इंसिस्ट किया। उसके बाद हमारे रऊफ साहब और जो है चेयरमैन गौर साहब क्रिसमस से पहले दिसंबर की आखिरी डेट्स में मिले और उसके बाद पॉसिबल हुआ 11 जनवरी को पाकिस्तान को किस्त मिली। उसी के तसलसल में हमने उनको खत लिखा था, जो हमारी उनसे कम्युनिकेशन होती रही। उस कम्युनिकेशन के जवाब में उन्होंने हमें भी एक रिप्लाई दिया और जिसमें हम काफ़ी इंकरेज हुए हैं कि एक तो ना सिर्फ उन्होंने हमें ये इन्फॉर्म किया कि उनका मैंडेट जो है इकोनॉमिक मैंडेट नहीं है, लेकिन वो इंकरेज कर रहे हैं तमाम जो इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट है उसको रेजोल्यूशन की तरफ। साथ साथ उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं फॉर द सेकंड रिव्यू और हो सकता है कि अथॉरिटीज़ हमसे नए प्रोग्राम की भी रिक्वेस्ट करें। तो पूरी कौम को मुबारकबाद। इसमें केयर टेकर्स को भी क्रेडिट जाता है, इदारे जितने भी हैं, स्टेट बैंक, SIFC, सब ने मिलकर ये प्रोग्राम कामयाब बनाया और ये हमारी शुरू से मंशा भी थी। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि IMF अभी जब आया है सेकंड रिव्यू में, तो IMF क्या करके गया है और आगे होने क्या वाला है, पाकिस्तान किन हालात में खड़ा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कवर करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो IMF आया 14 से 19 तारीख को, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, लेकिन वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के बाद अभी तक उन्होंने बोर्ड की मीटिंग का ऐलान नहीं किया। और वो क्यों नहीं किया, उसकी शायद प्राइमरीली वजह आज की अखबारात में भी इसका जिक्र है, कल के अखबारात में भी उसका जिक्र है कि IMF जो है 30 मार्च तक के जो पाकिस्तान के माशी शारी है डाटा है उसका वेट कर रहा है और उसके वेट करने के बाद वो ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास लेकर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अप्रैल का आखिरी हफ्ता हो जाएगा और हो सकता है कि जब वो डाटा देखे और पाकिस्तान के अगर कोई महसूलात, टैक्स महसूलात वगैरह में कोई कमी पेशी हुई तो हो सकता है कि IMF पहले डिमांड करे कि आप नए टैक्सेस लगाए। उसकी एक हमने झलक देख ली है, ताजर दोस्त ऐप करके जो एक शुरू हो गई है कि 1 तारीख से जो है रिटेल टैक्सेस वगैरह की बात हो रही है। तो तैयार हो जाए सबसे पहले कि हो सकता है कि बजाय नए प्रोग्राम के स्टार्ट से पहले ही जो है टैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें जो है और नई चीज़ें आ जाए, जैसे एक महंगाई का तूफान आ जाएगा। IMF अपनी इस रिपोर्ट में जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करके गया है वो एक बात बोल के गया है, वो ये बोल के गया है कि ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन मोडेस्ट, यानी कि पाकिस्तान में ग्रोथ अभी भी इस प्रोग्राम के बावजूद मोडेस्ट रहेगी। और जो सबसे ज़्यादा जो मेरे आप और सबके लिए परेशान कुन बात है वो ये है कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो टारगेट से अबव रहेगी, अफराते ज़र। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे महंगाई के भंवर में फंसा हुआ है 2022 से, जब से ये PDM की हुकूमत आई थी और फिर केयर टेकर भी उसको ना संभाल सकी। ये 76 साल के रिकॉर्ड तोड़ चुकी हुई है और ये अभी भी वो कह रहे हैं कि महंगाई पाकिस्तान में टारगेट से ऊपर रहेगी। तो ये एक बहुत ही बुरी खबर है। अब उनका कहना यह है कि अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है रिफॉर्म्स हो। हमेशा IMF की एक बात होती है कि जी ऑन गोइंग रिफॉर्म्स होने चाहिए, फिस्कल पॉलिसी प्रूडेंट होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, पाकिस्तान के कर्जे नीचे होने चाहिए, ये सारी बातें हैं। और वो कह रहे हैं कि अब हमसे आपकी अथॉरिटीज़ ने एक नया प्रोग्राम मांगा है। मैं आपको थोड़ा सा इसका एक पस मंजर देता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब, जिनको पता भी नहीं था, जिनके पास मैंडेट भी नहीं था, वो एकदम जब सरप्राइज उनको ला के बिठाया गया या लाए गए या जो भी हुआ, उन्होंने एक स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं वो मैं ये कहूँगा कि वो वर्ड तो नहीं, गैर पार्लिमानी है, वो बोंगी मार दी कि हम जो है IMF से जो है एक नया प्रोग्राम लेने जा रहे हैं, 5 साल का खुद ही ऐलान कर दिया उन्होंने, और 5 साल का एक प्रोग्राम लेने जा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम नागुज़ीर है।
अब वो प्रोग्राम का जब इन्होंने ऐलान किया तो आईएमएफ ने सबसे पहले तो ये बोला कि हम उस प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहे, पहले तो ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसको आप मुकम्मल करें। दूसरा, कोई तवील मुद्दती प्रोग्राम नहीं होता, वो 3 साल का प्रोग्राम होगा, अगर होगा भी तो उसको वज़ीर ख़जाना ने क्लियर भी करना शुरू कर दिया कि जी 3 साल प्रोग्राम, उसकी भी बातचीत वो कह रहे हैं कि अभी नहीं करेंगे, अप्रैल में जब आईएमएफ की जो एनुअल सेशंस होंगे वाशिंगटन में, तो वहाँ वज़ीर ख़जाना आए उसकी बातचीत शुरू करेंगे। तो ये जो सारी की सारी जो डिस्कशन होगी, हम ये समझते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे जो है नज़र रखनी चाहिए कि क्या उन्होंने डिमांड की अभी तक जो सामने आई है, वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ और आप फैसला करें कि आया ये हुकूमत आंखें बंद करके एक आईएमएफ के प्रोग्राम की तरफ चली जाए या जो है इस पर नजरसानी की जाए। नंबर 1, 60 रुपये पेट्रोलियम लेवी इस वक्त है। 2018 में मिफ्ता इस्माइल ने किया था 30 रुपये, 20 रुपये से 30 रुपये मिफ्ता इस्माइल करके गए थे। फिर 30 रुपये पीटीआई की हुकूमत में 3.5 साल रहा, बल्कि आखिरी जब पीटीआई की हुकूमत के साल था उसमें पेट्रोलियम लेवी को 10 रुपये कभी 5 रुपये रखा। जैसे ही इनकी हुकूमत आई उसको इन्होंने 30 से 50 रुपये किया, इसहाक डार ने 50 से 60 रुपये किया। अब नई डिमांड है 100 रुपये लीटर, 100 रुपये लीटर पेट्रोलियम लेवी को कर दिया जाए क्योंकि टैक्स महसूलात कम है। पहली डिमांड ये है। दूसरी डिमांड, बिजली और गैस की कीमतें वापस से बढ़ाई जाएं। बिजली की कीमत का बोल रहे हैं कि जो है जुलाई से बढ़ाएं। गैस की कीमत अभी हम आपसे बात करें तो आज भी सुई नॉर्थ ने 175% गैस की कीमतें बढ़ाने के लिए जो है ओगरा उसकी सिफारिश की, आज उसकी हेयरिंग कर रहा है। पिछले 6 महीने में 600% गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं, उसके बावजूद आज फिर 175% गैस की कीमतों की बात हो रही है। रिटेल टैक्सेस हम सपोर्ट करते हैं कि लगने चाहिए पूरे पाकिस्तान में, और इसको जो है डिस्करेज हमेशा से पीएमएलएन करती रही है, ये फौरी तौर पर लगना चाहिए। फिर जो सबसे जो जिसे कहते हैं कि आईएमएफ को नॉलेज नहीं है या क्या है, एनएफसी की रिवीजन की बात शुरू कर दी उन्होंने कि एनएफसी को नजरसानी किया जाए। 2010 में एनएफसी पे बात हुई थी कि इसका शेयर बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। अगर ये करने जाते हैं, इस वक्त मैं खुद पहली दफ़ा आप लोगों के सामने एक सूबाई हुकूमत को भी जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो मैं एक सूबाई हुकूमत के कॉन्टेक्स्ट से आपको बताऊँ कि 90% से लेकर 93-94% तक हुकूमत जो ट्रांसफर करती है वो सूबाई हुकूमत के अखराजात उससे पूरे होते हैं। अगर इसमें ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मुल्क में एक बहुत बेचैनी की सूरत हाल हो जाएगी। तो ये आईएमएफ की एक डिमांड ये भी है। फिर उससे बड़ी चीज़, एक तरफ तो आईएमएफ बार बार कह देता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो हमारा एहसास प्रोग्राम था, हमने जो है गरीबों को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम बहुत सख्त होता है, उससे महंगाई होती है, तो वो रखा है 400 अरब रुपये का। अब नए प्रोग्राम में आईएमएफ कह रहा है कि ये 400 अरब विफाक खर्च करना बंद कर दे और सूबाई हुकूमतें ले लें। तो सूबाई हुकूमतें जो है वो आगे ये कह रही हैं कि ये आपने अपनी मर्जी से देना था, ये आप हमें क्यों दे रहे हैं? अगर हमने किसी को पैसे देने होंगे तो हम खुद दे देंगे, कितने देने ये कौन आप तय करने वाले होते हैं? तो अब आईएमएफ ये जो एक पहले जो बताता था कि गरीबों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो गवर्नमेंट्स को पुश कर रहा है, अब वो कह रहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबे ले लें। फिर उसके बाद बड़े शौक से फीते काटते थे शहबाज शरीफ साहब, एहसन इकबाल साहब, हमने इतनी डेवलपमेंट की है। पहली बात तो ये कि कभी कोई इनसे सवाल करें, ये इनसे प्लानिंग कमीशन से, एहसन इकबाल साहब से, जितनी आपने स्कीम और प्रोजेक्ट्स किए हैं, अगर आज से शुरू करें तो कितने साल तक खत्म होंगे वो? इस वक्त जो मेरी इत्तला है, जो मैं जब था वज़ारत ख़जाना में, तो पाकिस्तान के सन 2002 और 2003 में जो प्रोजेक्ट अनाउंस किए थे हुकूमतों ने, वो भी मुकम्मल नहीं हुए। तो हम हर बजट में आते हैं ऐसे फजूल प्रोग्राम ऐलान करते हैं, आवाम दोस्त ये वो। तो अब आईएमएफ एक डिमांड कर रहा है कि वफाकी जो पीएसडीपी है वो खत्म कर दें, और जिस सूबे में जो पीएसडीपी वफाकी हो रही है वो सूबा वाला उसको ले ले। अब सूबे वाले ये कह रहे हैं कि हम कैसे ले सकते हैं वफाकी प्रोजेक्ट, आपने ऐलान किया, आप जाने, आपका काम जाने, हम कैसे ले सकते हैं? तो कहने का मतलब ये कि ये एक नई चीज़ है फेडरल फंड। फिर हमने अखबारों के थ्रू सुना ये चीज़ जो काफ़ी कंसर्निंग है, वो ये है कि सीपैक की गवर्नमेंट ने कोई वो की है कि जो उनकी आईपीपीसी की पेमेंट है वो इस साल जो है नहीं मजीद करेंगे 48 अरब के बाद। तो एक ये पाक चाइना जो रिलेशनशिप कारोबार का, ये इसमें भी हमें देखना है कि कहीं आईएमएफ की कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं नई प्रोग्राम में आ रही। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत बड़े क्राइसिस में है, पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम के बगैर नहीं चल सकता, लेकिन अगर हमें फौरी तौर पे प्रोग्राम लेना है और आंखें बंद करके अगर हमने इस तरह की चीज़ पे साइन कर दिया, तो मैं आपको एक बात बता दूं, हुकूमतें तो आती जाती रहती है। पिछले 5 साल में भी आपने देखा 3 हुकूमतें आई हैं, जो साइन कर जाता है वो फिर उसको भुगतना पड़ता है आने वाली हुकूमतों को भी। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का भी चंद दिन पहले ऐलान हुआ था और एकदम फिर उसके बाद आया कि उसको भी शेल्फ किया जा रहा है। अब वो उस पर भी एक प्रेशर आ रहा है साथ साथ। फिर अभी हमारा गर्दिशी कर्जा है, हुकूमत ने एक प्लान बनाया था कि गर्दिशी कर्जा हम अदा कर दें, आईएमएफ ने उसको कहा कि नहीं आप इस तरह नहीं अदा करें। दूसरी तरफ रिपोर्ट में लिखती है कि आप ये गर्दिशी कर्जा आपका है, आपकी मैशत खराब हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये, इसमें इंपॉर्टेंट बहुत जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो नया आईएमएफ प्रोग्राम है ये एक बहुत क्रिटिकल प्रोग्राम है। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था, ये आम प्रोग्राम्स की तरह नहीं होगा। ये प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान को इन्वॉल्व जब तक नहीं किया जाएगा, एक जो क्या कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर अभी आए हैं, वो जाके खुद डिसाइड करके अगर आ गए, इसमें सूबे इन्वॉल्व हैं। जैसे मैंने आपको 4 चीज़ें बताई। नंबर 1 कि बीआईएसपी जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों को मुंतकिल कर दिया जाए। अगर ये साइन कर देते हैं और सूबे से एग्री नहीं करते तो मुल्क में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाता है। एनएफसी पे अगर कोई कमिटमेंट कर लेते हैं, एनएफसी में मान लिया कि अभी जैसे तैसे इन्होंने जो है 1 नंबर 2 नंबरी करके जो है 2/3 अक्सरियत के लिए कोशिश की है, लेकिन अगर कुछ एनएफसी में ऊपर नीचे करने की बात हो जाती है तो इससे सूबे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोग्राम के स्टार्ट करने से पहले
गवर्नमेंट जो है वैसे तो मैंडेटेड नहीं है, एक नेशनल लेवल कंसल्टेशन चाहिए होंगी जो डिसीजंस वो सूबों से रिलेटेड लेने जाएंगे। फिर महंगाई के तूफान, इसमें जैसे मैंने कहा 100 रुपए लीटर अगर पेट्रोलियम लेवी, दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। इसके अलावा 18% सेल्स टैक्स लगाने की भी बात कर रहे हैं पेट्रोल में, तो कहां लेके जाएंगे? सरमायाकारी इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हुई है। बिजली की कीमतें यहां से फिर बढ़ाने की अगर बात कर रहे हैं तो उसका क्या होगा? गैस की कीमतों के बाद इन्होंने खाद की कीमतों में, गैस की कीमतों से जिन इंडस्ट्रीज को, सनत को फायदा हो रहा था, अब वो कह रहे हैं सारे वापस ले लो। एक तो इन्होंने कहा कि खाद वालों को जो गैस सस्ती मिल रही है वो वापस ले लें। दूसरी चीज, जो बड़े बड़े कारखाने थे जिनको कैप्टिव पावर मिल रही थी, कैप्टिव पावर वो होती है कि कारखाने अपनी खुद बिजली पैदा करें, उनसे कह रहे हैं कि वो जो है आप वो गैस या जो उनको दे रहे हैं वापस ले लें, और जो है वापडा या के इलेक्ट्रिक उनको बिजली दे। एक तो ये बिजली आती कब है, और उसके बाद ये हमारे कारखानों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो ये जो हम बताना ये चाह रहे हैं कि जो नया IMF प्रोग्राम है हम उसके बिल्कुल हामी होंगे। इमरान खान साहब जब 2018 में आए थे तो इसी तरीके का जो है फरमाइशात थी, तो इमरान खान साहब ने बाहर से जाके 10 अरब डॉलर इकट्ठे किए थे खान साहब ने, और IMF के प्रोग्राम को नरम किया था। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से दरख्वास्त करूंगा, एक तो इनके पास कैपेसिटी नहीं है, आपने कल ही देख लिया क्या तमाशे हुए। वजीर आजम साहब ने एक इंपोर्टेड कह लें वजीर खजाना लाए, जो लोग कहते हैं इंपोर्टेड, मैं तो कहता हूँ एक प्रोफेशनल आदमी, हाईली इंटेग्रिटी वाले आदमी है, उनको लेकर आए दिखाने के लिए। फिर एकदम पता लगा कि वो जो ECC जो पाकिस्तान की तारीख में हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर करता है डील, उसका नाम निकाल दिया उसकी चेयरमैनशिप पर। वजीर आजम साहब खुद आ गए उस पर। फिर एकदम बैकलैश आता है तो वजीर आजम साहब वापस हट गए, अपना नाम ना सिर्फ नाम निकाला चेयरमैनशिप से, कमेटी से निकल गए। और उसमें जो है एक और साबिक हमारे वजीर खजाना थे इसहाक डार साहब, उनका नाम भी बैकडोर से वापस किसी तरीके से आए। अगर औरंगजेब साहब एकदम तंग आ जाए तो इसहाक डार साहब को वापस लिए 5वीं दफा, उनका नाम भी डाल दिया था। अब उनका भी फॉरेन मिनिस्टर का ECC में क्या काम है मुझे बताएं। वही इन्होंने काम शुरू कर दिया जिस तरह पहले करते थे। फिर कहीं से प्रेशर आया, क्या हुआ, लोग तो कह रहे हैं कि कहीं से प्रेशर नहीं, मतलब एक ही जगह से ऑर्डर आए तो उसके बाद उन्होंने उसको अपने नाम निकाले, लेकिन क्या इज्जत रही? अब ये आपका फाइनेंस मिनिस्टर क्या बात करेगा, किस अथॉरिटी से करेगा? फिर प्राइवेटाइजेशन की जो है कमेटी का हेड फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। मतलब आप किचन कैबिनेट फैमिली से बाहर निकल ही नहीं रहे। इस वक्त मुल्क कितने बड़े क्राइसिस में चल रहा है और आप जो है इन्हीं कामों पे लगे हुए हैं। तो ये सारी सूरत हाल थी, हमने कहा आपको ब्रीफ कर दें। आने वाले दिनों में महंगाई का तूफान आने वाला है, बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो सूबों पे मुंतकिल हो जाएंगे। आया सूबे उसके लिए तैयार है? उसके लिए मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाए, पार्टनरशिप बनाए, लेकिन पहले कंसेंसस क्रिएट करें। कंसेंसस क्रिएट करने से पहले ऐसा ना करें कि आप जो साइन कर आ जाए और बाद में जो है मुल्क में लड़ाई होती रहे और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाए। तो ये जो थी